ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी के जीवन को उचित मार्गदर्शन मिलता रहे। दोस्तों, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कई बार मनुष्य को कुछ संशय हो जाता है कि वह पवित्र है या नहीं है। क्या वह इस लायक है कि उसके प्रभु, उसके गुरु उसे स्वीकार करेंगे, या उसमें अभी भी कुछ दोष हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। इन शंकाओं के कारण मनुष्य अपनी यात्रा में अपनी गति धीमी कर लेता है। यहाँ पर मुख्य बात समझने लायक यह है कि आप अपने आप को पवित्र करने की चाह में हैं या आप उस पवित्रता में जीना चाहते हैं। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं या अपने ईश्वर के साथ प्रेम में हैं, उन दोनों ही बातों में एक बड़ा ही गूढ़ और पर्याप्त अंतर छिपा है। अगर हम कहें कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि हम पहले ईश्वर को कुछ दूरी पर हमारे से स्थापित करते हैं और उस तक पहुंचने के लिए उस प्रेम को एक मार्ग की तरह चुनते हैं। फिर हम बार बार इस बात को अपने अंतर मन में दोहराते हैं कि हम हमारे ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ईश्वर को हमसे दूर करना हमारी ही गलती है। ईश्वर तो हमारे साथ निरंतर रहते हैं। जैसे ही हमारी जीवात्मा हमारा शरीर धारण करती है और जब तक हमारे शरीर की यात्रा को लेकर चलती है, ईश्वर हमारे से कभी दूर नहीं होते। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप जीवन में भक्ति के मार्ग पर हों और आप बड़े ही भाव से अपने ईश्वर की पूजा पाठ किया करते हैं, उनका स्मरण किया करते हैं, परंतु जीवन में एक समय आए जब आप धीमे धीमे उनसे सुस्त पड़ जाएं और आपका ध्यान वहाँ से हटने लगे। फिर एक दिन अचानक से आप कहीं जा रहे हों और आपका एक्सीडेंट हो जाए। उस दुर्घटना में एक ऐसा क्षण आपके सामने आए जहाँ आपको इस बात का एहसास हो कि आप बस मृत्यु के नज़दीक पहुँचने ही वाले थे कि किसी ने आकर आपको तुरंत रोक लिया, खींच लिया, और आपके मन में ये बैठ जाता है कि ये मेरे ईश्वर के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि ईश्वर आपसे दूर गए ही नहीं हैं। वह तो आपसे एक रोम भर भी दूर नहीं है, आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। जैसे ही आपको उनकी आवश्यकता पड़ती है, वह निस्वार्थ होकर तुरंत आपकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। इस पूरे जीवन में कभी भी ईश्वर आपसे एक शब्द नहीं कहते। आप चाहे कैसा भी कर्म करें, आप चाहे कैसे भी अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करें, आप दुख में हो, सुख में हो, या आप अपने ईश्वर को स्मरण करें या ना भी करें, परंतु कभी भी ईश्वर आपसे मुंह नहीं फेरते। वह तो हर क्षण हर पल आपके बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और जो ही आपको उनकी आवश्यकता हो तुरंत वह आपकी सहायता के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ईश्वर आपसे प्रेम नहीं करते, अपितु ईश्वर आपके साथ प्रेम के अंदर होते हैं। उदाहरणतः जब आप कहते हो कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, तो वह तभी हो पाता है जब आप उससे दूर होते हो। जब आप उसके बिल्कुल नज़दीक होते हो, उसकी उपस्थिति में होते हो, तब आप कभी नहीं कहते कि आप उसे प्रेम करते हो, अपितु आप एक अलग ही आनंद को महसूस करते हो जिसे प्रेम आनंद कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप उसके साथ प्रेम के अंदर हैं। यही भाषा पवित्रता और पवित्र होने में है। आप अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं या पवित्रता के अंदर जी रहे हैं, इन दोनों पर भी यही समागम लागू होता है। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जहाँ पर भक्त के द्वारा साझा करी गई घटना से आपको ये गूढ़ बातें बड़ी ही सरलतम रूप में समझ में आ जाएंगी। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसे सभी अपने चिर परिचित लोगों में शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। अब आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस अद्भुत संस्मरण पर। दोस्तों, ये घटना है सन 1971 की। सन 1971 में जब सर्दी के मौसम में ठंड बढ़ने लगी और महाराज जी के नज़दीक भक्तों का जमघट बढ़ने लगा, तो बाबा लोगों को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भेजने लगे। ऐसे ही एक भक्त को महाराज जी ने पूरी जाने को कहा। साथ ही बाबा ने हिदायत दी कि वापसी के समय सत्यनारायण गोयनका नाम के एक बौद्ध ध्यान शिक्षक से मिलते आना। भक्त महाराज जी की इस हिदायत से बड़ा ही प्रसन्न हुआ। बौद्ध ज्ञान की लालसा से वह भक्त बोध गया चला गया और वहाँ लगभग 40 दिनों तक रहा। उन दिनों उसका मन अति निर्मल रहा और ऐसा अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। वापस लौटने पर यह भक्त इलाहाबाद में दादा के घर पर आया तो बाबा महाराज वहीं पर थे। पता नहीं कि वह भक्त बाबा के प्रति प्रेम को एक नए ढंग से अनुभव कर रहा था या इसके हृदय कपाट ही बंद हो चुके थे। संभवतः दोनों ही बातें थी। उसे लगा कि वह पहले की प्रेम की अनुभूति खो चुका है। जो चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं उसमें न तो भावनात्मकता थी और न ही उसमें उमंग थी। वह वहाँ 2 या 3 दिन तक रुका और सोचता रहा कि वह पहले जैसा अनुभव फिर प्राप्त कर ले, परंतु उसे उस खुलेपन का अनुभव नहीं हो पा रहा था। महाराज जी से प्रार्थना भी की किंतु कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तत्पश्चात भक्त संगम गया
जब वह संगम में स्नान कर रहा था तब उसे अपना हृदय द्वार खुलने का अनुभव हुआ। संगम से बाहर निकला तो उसकी जहाँ तक नज़र जाती सब कुछ प्रदीप्त नजर आ रहा था। उसने वहाँ आते समय आत्मा में महाराज जी से एक विनती की थी कि स्नान के बाद मेरे हृदय कपाट पुनः खुल जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर वह दादा के घर लौटने के लिए रिक्शे पर बैठ गया। तभी ध्यान आया कि बाबा के भोग के लिए कोई प्रसाद नहीं लिया है। लेकिन रिक्शे को जिस रास्ते से होकर दादा के घर जाना था उस रास्ते में कोई बाजार नहीं पड़ता था। हाँ, देवी देवताओं का चित्र बेचने वाला एक व्यक्ति अवश्य दिखाई पड़ा, लेकिन वे चित्र इतने भद्दे थे कि उनमें से कोई भी खरीदने लायक नहीं था। जब वहाँ से चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि ज़मीन की तरफ गई। वहाँ एक बहुत ही सुंदर चित्र धूल में पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया, धूल झाड़ कर थोड़ा साफ किया। इस चित्र में उसने देखा कि राम हनुमान को गले लगा रहे थे। उस भक्त ने वह चित्र अपने साथ ले लिया और दादा के घर आया। जैसे ही वह द्वार से गुजरा सीधे बाबा तक जाने का मार्ग खुल गया। वह भक्त ध्यान के पाठ्यक्रम और संगम स्नान से इतना खुल गया था कि उसमें अहंकार नहीं रह गया। उसने जाकर वह चित्र महाराज जी को दिखाया और बाबा को अर्पित कर दिया। उसे महसूस हुआ कि कुछ घटित हो रहा है, लेकिन उसे वह नहीं कह पा रहा है। भक्त ने उस चित्र को महाराज जी के नज़दीक तख्त पर रख दिया और खुद ज़मीन पर बैठ गया। महाराज जी ने झुककर उस भक्त को उठाया और उसे देखा। अचानक बाबा की आंखों में आंसू बहने लगे और अगले ही क्षण वह भक्त भी फपक कर रोने लगा। बाबा खड़े हुए और वह राम का हनुमान को गले लगाने वाला चित्र दादा को देते हुए बड़ी तेजी से बाहर चले गए और एक सप्ताह बाद वह चित्र वृंदावन के मंदिर में मूर्ति के ठीक बगल में लगा दिया गया था। भक्त बताते हैं कि यह अनुभूति हुई कि यह सब निस्वार्थ भाव से कर सका, इसीलिए बाबा इसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। अन्य अवसरों पर विभिन्न प्रकार के प्रसाद लेकर आता और तब इच्छा होती कि बाबा उसे विशेष ढंग से स्वीकार कर लें, पर वे उसकी ओर देखते भी नहीं थे। घंटों तक उन सेवों को पहुँच कर चमकाता रहता, मोटर बस में उन्हें पकड़े रहता, उन्हें लेकर मंत्र पढ़ता रहता और पवित्र बनने का प्रयास करता रहता, परंतु इस बार पवित्र बनने का प्रयास नहीं कर रहा था और यहीं पर उसके भीतर आ गई पवित्रता। भक्त को इस बात का एहसास पूरी तरह से अब हो चुका था कि वह पवित्र करने का जो प्रयत्न कर रहा था वह व्यर्थ है। जो वास्तविकता है वह है पवित्रता में जीना, और यह सब महाराज जी की प्रेरणा से हुआ। दोस्तों, जब ये बातें मनुष्य को समझ में आ जाती हैं तो उसका भक्ति मार्ग बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा भक्ति मार्ग पर भी प्रश्न लेकर बैठेंगे वो सारा उधेड़-बुन का जाल आप स्वयं ही अपने लिए बुनते हैं। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो आप अपने ईश्वर, अपने गुरु से खुद को एक दूरी पर निर्धारित कर लेते हैं और एक मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, और आपको बार बार लगता है कि हमारे ईश्वर हमें क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। जब आप किसी से दूर हो तो आप कैसे उस तक अपना भाव पहुंचा सकते हो, और जिस तरह ईश्वर आपके साथ उस प्रेम को निस्वार्थ होकर जीते हैं, उसी तरह आपको भी ईश्वर के साथ उसी प्रेम में रहना है। आपको पवित्रता प्राप्त करने का कोई प्रयास या उसका ढोंग नहीं करना है। पवित्रता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको तो पवित्रता के अंदर जीना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ईश्वर आपकी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बात एक ही ध्यान से, एक ही समीकरण से ग्रहण करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई प्रश्न रहते हैं या शंकाएं रहती हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप सभी से हमारी वार्तालाप निरंतर चलती रहेगी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा, और परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और पूज्य बाबा नीम कौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।